आप देखिए कि ऑफिस ऑफ एलजी जो है अब एक शराब की बोतल जो है आपके डिपार्टमेंटल स्टोर पे बेचेगा। और वहां पे जब एक दुकानदार एक एक जो है मेरे जैसा आदमी या कोई और बच्चों वाला आदमी अपनी फैमिली को लेकर मार्केट में जाएगा तो बच्चा उससे बोलेगा पापा मुझे ये बॉटल दिखाओ, इसमें क्या है। बच्चा बोलता है, बच्चा बोलता है कि पापा इस बॉटल में क्या है, मुझे ये ट्राई करनी है। तो पापा उस वक्त मना कर देंगे, लेकिन दूसरी बार बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अकेले स्टोर में जाएगा तो ट्राई जरूर करेगा। यही साजिश है बीजेपी की, और बीजेपी चाहती यही है। वो चाहती है कि इस जम्मू कश्मीर पर रहने वाला हर बच्चा एक नशेड़ी बने, वो जो अपनी जिंदगी जो है एक नशे में धुत होकर गुजारे, ताकि बीजेपी हमारे रिसोर्सेज को लूट सके, हमारे जो है बच्चों के हुकूक छीन सके। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने मजहबी रंगत दी। आप समझिए इस चीज को कि मुस्लिम की डिग्निटी को अगर बीजेपी हिंदू हिंदू की सियासत खेलती है तो महबूबा मुफ्ती भी मुस्लिम मुस्लिम की सियासत खेलती है। इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम करा के हम लोगों को, हमारे रिसोर्सेज को बेच खाया, और हम लोगों को लड़वाते रहे और हम लोगों को इस्तेमाल करते रहे। आज अगर स्टेटमेंट आया है तो वो भी मुस्लिम के नाम पे स्टेटमेंट आया है, इस नाम पे नहीं आया कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्चा बच्चा है, जवान जवान है। अगर उसके साथ ज्यादती हो रही है, अगर उसके साथ हक तलफी हो रही है, अगर उसको शराब पिलाई जा रही है, अगर उसको नशा बेचा जा रहा है, तो वो जम्मू कश्मीर के एक जवान के तौर पे बेचा जा रहा है, हिंदू मुसलमान के तौर पे नहीं बेचा। स्टोर्स में जो है वो शराब सरेआम बिकी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली की, बिहार की एडमिनिस्ट्रेशन है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बिहार की एडमिनिस्ट्रेशन है। वो बिहार से उठा के, यूपी से उठा के यहाँ पे हम पे मुसल्लत किए हुए हैं। क्यूम साहब हमारे अपने हैं, क्यूम साहब यहाँ के जिम्मेदार हैं, यहाँ को समझते हैं कि अपने बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है, वो जिम्मेदारी से काम करते हैं। लेकिन ये लोग हमको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। भैया ये उनसे ये भी नहीं पूछते कि तुमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसफर कर दिया, वो भी तब जब इंक्वायरीज चल रही थी, जब स्कैम्स हो रहे थे, अचानक से तुमने रातों रात प्रिंसिपल सेक्रेटरी उठा के ट्रांसफर कर लिया। मतलब क्या है, आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व था इन रिक्रूटमेंट स्कैम में, आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व था। और ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ये कौन है भैया? ये यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन है। ये हम लोगों का दर्द, हम लोगों की मुसीबत नहीं समझ सकता। नमस्कार, तो आप सभी देख रहे हैं TLR। हमने पहले देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी बड़ी बातें जो है वो की गई कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट जो है वो की जाएगी, और जम्मू कश्मीर में बिल्कुल जो है यहाँ पे नशा खोरी जो होगी उसे ख़त्म किया जाएगा, और उसके साथ ही साथ में रोज़गार जम्मू कश्मीर के अवाम को मिलेगा, यूथ को मिलेगा। क्या ऐसा सच में हुआ? हमने देखा डोडा के अंदर कोई वाइन शॉप जो थी नहीं हमें देखने को मिलती थी, लेकिन अब आप बागवा रोड पे चले जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको वाइन शॉप मिलेगी, और मरमत के अंदर भी जो है वह वाइन शॉप मिलेगी। हाल ही में एक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर पास होता है जिसमें कहा जाता है जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होंगे उनमें आपको बियर और शराब, वाइन जो है वो वहाँ पे मिलेगी। इस पर खास चीज बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय डोडा की आवाज़ ओवैस चौधरी जी हैं बात करने के लिए। आम आदमी पार्टी के यूथ के प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं। हमारे इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जिस तरह से यूथ को गुमराह किया जा रहा है, क्या ये सही है? इस तरह के जो ऑर्डर पास किए जा रहे हैं, क्या ये सही है? एक तरफ से दावा किया जाता है कि नशा मुक्त जो है वो अभियान चलाया जाता है और नशा मुक्त भारत की जो है वो बात की जाती है, और दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर के आप हालात देखेंगे, पहले नंबर पे सेंसिस के दौरान पहले नंबर पे आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का बेरोजगारी जो है वो टॉप 1 पे है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत करना चाहूँगा फर्स्टली, और जानना चाहूँगा इस तरह का जो ऑर्डर पास किया जा रहा है, क्या लगता है कि क्या मंशा है? देखिए जी, जिस तरह से जिस दिन से भाजपा इधर आई थी, जिस दिन भाजपा जम्मू कश्मीर के अंदर आई, जिस दिन भाजपा ने पीडीपी की गोद में बैठकर सरकार बनाई, उस दिन जम्मू कश्मीर के बुरे दिन शुरू हो गए थे। मैं आपको बता दूं, आज जो आप देख रहे हैं, बार बार रिक्रूटमेंट स्कैम देखते हैं, आप देखते हैं बेरोजगारी देखते हैं, आप देखते हैं डेली वेजर सड़कों पर है, हर तरह के जो मामलात आप देखते हैं, ये उस ही मनहूस दिन शुरू हुआ था जब भाजपा का हाथ थामा था पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर ने। तो खैर, उसके बाद की कहानी बहुत लंबी है और दुख भरी भी है, उस पर हम नहीं जाएंगे। अभी हम बात करेंगे जो आप बात कर रहे हैं कि नशा मुक्त भारत और एक ऑर्डर जिसमें अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर बियर और वाइन जैसी चीज़ें, अल्कोहलिक जो है आपका बेवरेजेस बिकेंगी, उस पर बात करेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जिस दिन कोविड
के बाद आपने देखा कि कोविड में क्या कुछ हुआ। कोविड के बाद जब स्कूल खुले, मैं नोटिस कर रहा था कि पहला दिन, मैंने और भी जगह ये बात कही है कि पहले दिन एक नशा मुक्त रैली निकाली जाती है डोडा के अंदर, भदरवा के अंदर, हर इलाके के अंदर कि भैया लिकर से बचो, लिकर छोड़ दो, स्मोकिंग छोड़ दो, ड्रग्स फ्री सोसाइटी हमको चाहिए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस ऑर्डर को देखते हैं तो दिखता है कि कितनी हिपोक्रेसी है इस सरकार के अंदर और कितनी हिपोक्रेट सरकार जो है हम पे मुसल्लत की गई है। आप देखिए कि ऑफिस ऑफ एलजी जो है अब एक शराब की बोतल जो है आपके डिपार्टमेंटल स्टोर पर बेचेगा। और वहां पे जब एक दुकानदार एक जो है मेरे जैसा आदमी या कोई और बच्चों वाला आदमी अपनी फैमिली को लेकर मार्केट में जाएगा तो बच्चा उससे बोलेगा पापा मुझे ये बॉटल दिखाओ, इसमें क्या है। बच्चा बोलता है कि पापा इस बॉटल में क्या है, मुझे ये ट्राई करनी है। तो पापा उस वक्त मना कर देंगे, लेकिन दूसरी बार बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अकेले स्टोर में जाएगा तो ट्राई जरूर करेगा। और यही साजिश है बीजेपी की, और बीजेपी चाहती यही है। वो चाहती है कि इस जम्मू कश्मीर पर रहने वाला हर बच्चा एक नशेड़ी बने, वो जो अपनी जिंदगी जो है एक नशे में धुत होकर गुजारे, ताकि बीजेपी हमारे रिसोर्सेज को लूट सके, हमारे जो है बच्चों के हुकूक छीन सके। नहीं सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि जिस समय भाजपा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आती है और गोद में बैठती है पीडीपी के, रीजनल पार्टी है जम्मू कश्मीर की, उसके बावजूद आपको क्या लगता है, क्योंकि लेटेस्ट जो है वो इल्तिजा मुफ्ती और साथ में महबूबा मुफ्ती का एक बयान सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा कि ये सरकार क्या कर रही है और जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहाँ पे जो है वो वाइन सरेआम बिकी जाएगी। तो एक तरफ से जो है खिलाफत की जा रही है और दूसरी तरफ से पहले जो है वो हाथ मिलाया जाता है। देखिए जी, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर भाजपा ने शराब निकालने का, शराब बेचने का इस तरह से एक इनिशिएटिव, एक नोटिस निकाला और महबूबा मुफ्ती ने, आप देखिए क्या रंगत दी। हम इस फैसले के खिलाफ हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने मजहबी रंगत दी। आप समझिए इस चीज को कि मुस्लिम की डिग्निटी को, अगर बीजेपी हिंदू की सियासत खेलती है तो महबूबा मुफ्ती भी मुस्लिम की सियासत खेलती है। इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम करा करा के हम लोगों को, हमारे रिसोर्सेज को बेच खाया और हम लोगों को लड़वाते रहे और हम लोगों को इस्तेमाल करते रहे। आज अगर स्टेटमेंट आया है तो वो भी मुस्लिम के नाम पे स्टेटमेंट आया है, इस नाम पे नहीं आया कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्चा बच्चा है, जवान जवान है, अगर उसके साथ ज्यादती हो रही है, अगर उसके साथ हक तलफी हो रही है, अगर उसको शराब पिलाई जा रही है, अगर उसको नशा बेचा जा रहा है, तो वो जम्मू कश्मीर के एक जवान के तौर पे बेचा जा रहा है, हिंदू मुसलमान के तौर पे नहीं बेचा जा रहा। आपको कश्मीर डिवीजन के हिसाब से पॉपुलेशन आप भी जानते हैं कि मुस्लिम की ज्यादा है, तो क्या उस हिसाब से पीडीपी भी वही चीज कर रही है, वोट अपने बचाने की कोशिश कर रही है, क्या करना चाहिए? देखिए, ये आज तक इसी तरह की सियासत करते आए हैं, इसी तरह की सियासत करते आए हैं। इन्होंने रंगत देनी है मुद्दों को, इन्होंने हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम मुद्दे की नजर से देखना है, इन्होंने मुद्दे हल नहीं करने। हमारी बात करिए, अगर हम आम आदमी पार्टी की तौर से हम इस पहले तो इस डिसीजन की मजम्मत करते हैं। आम आदमी पार्टी सेकेंडरी, एक युवा के तौर पर, एक नौजवान के तौर पर मैं इस डिसीजन की मजम्मत करता हूं और इसके खिलाफ सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हूं। आप बात करिए, आप देखिए कि आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे सड़कों पे लोग, आम आदमी पार्टी के लोग तो नजर आएंगे, लेकिन बहुत से नौजवान जो अपने मुल्क, अपने कौम को, अपने अवाम को बचाने की एक जिम्मेदारी लेकर चले हैं, वो सड़कों पे आपको दिखाई देंगे और इस डिसीजन की खिलाफ वर्जी करेंगे। नहीं, एक चीज जानना चाहूंगा, एक तरफ से आपने देखा होगा एसएसपी डोडा अब्दुल क्यूम जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जितने भी ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं उन पे कहीं ना कहीं पीएसए लगा के जो है भद्रवाह जेल में पहुंचाया जा रहा है, थाम करने की कोशिश की जा रही है, नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। तो उसके बावजूद भी हम देखते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है इस तरह के ऑर्डर निकलते हैं, निचले सतह पे जो है वो सफाई करने की कोशिश, और ऊपर से आप देखेंगे कि सीधा डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो है वो शराब सरेआम बिकी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली की, बिहार की एडमिनिस्ट्रेशन है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बिहार की एडमिनिस्ट्रेशन है। वो बिहार से उठा के, यूपी से उठा के यहाँ पे हम पे मुसल्लत किए हुए हैं। क्यूम साहब हमारे अपने हैं, क्यूम साहब यहाँ के जिम्मेदार हैं, यहाँ को समझते हैं कि अपने बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है, वो जिम्मेदारी से काम करते हैं। लेकिन ये लोग हमको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। भैया, ये उनसे ये भी नहीं पूछते कि तुमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसफर कर दिया, वो भी तब जब इंक्वायरीज चल रही थी, जब स्कैम्स हो रहे थे, अचानक से तुमने रातों रात प्रिंसिपल सेक्रेटरी उठा के ट्रांसफर कर लिया। मतलब क्या है, आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व था इन रिक्रूटमेंट स्कैम में, आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व था। और ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ये कौन है भैया? ये यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन है। ये हम लोगों का दर्द, हम लोगों की मुसीबत नहीं समझ सकता। हमारे अफसरान, जो लोकल अफसरान हैं, वो जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, अपनी जो है नस्लों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी नस्लों को तबाह करने पे तुले हुए हैं। भाजपा बड़ा दावा करती थी 370 टूटेगा, डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा यूथ को। आज सेंसस के हिसाब पे देखते हैं जम्मू कश्मीर टॉप पे हमारा बेरोजगारी में। देखिए, जम्मू कश्मीर टॉप पर है बेरोजगारी में। एक और चीज मैं आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको।
हिंदुस्तान की कोई ऐसी स्टेट बताइए जहां पर 200 से ज्यादा सिविलियन किलिंग्स हुई हो पिछले 2 साल में? कोई ऐसी स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर जहां 200 से ज्यादा सिविलियन किलिंग्स हुई हो पिछले 3 साल में, और फिर यह दावा किया जाए कि नॉर्मलसी है, और फिर यह कहा जाए कि नॉर्मलसी है? हिंदुस्तान की कोई ऐसी स्टेट है जहां मुलाजिम, स्टूडेंट्स और बेरोजगार नौजवान सड़कों पर है और उसके बाद यह दावा किया जाए कि नॉर्मलसी है? जहां यह कहा जाए कि हमने करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट लाई गई हो और रोजगार किसी को ना मिला हो, कहां है इन्वेस्टमेंट? और दावा किया जाए नॉर्मलसी है, डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है। भैया, आप मैग्नेमाइजेशन को डेवलपमेंट कहते हैं? ये सड़कें जो बनी बनाई सड़कें, इनको आप मैग्नेमाइज कर रहे हैं, वापस रूटीन वर्क कर रहे हैं, अब इसको डेवलपमेंट कहते हैं? क्या मजाक कर रहे हैं भैया? कौन सी डेवलपमेंट? 370 के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, उसके बाद आपने क्या कुछ किया, हमसे आइए, हमारे साथ बैठिए टेबल पे, हम आपको बताएंगे आपकी औकात, आपने किया क्या। आपकी नाक के नीचे रिक्रूटमेंट स्कैम्स होते रहे, आपकी नाक के नीचे चोरियां होती रही। एक कांस्टेबल बेचेगा क्या एसएसबी का फॉर्म? एक कांस्टेबल, मजाक है? कांस्टेबल के पास जेके एसएसबी का फॉर्म होगा? अरे भैया जी, जब तक आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन्वॉल्व नहीं होगा ना, तब तक आपका फॉर्म नहीं बिकेगा। तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और भैया, कौन लेगा? चोर ही कुर्सी पर, चोरी कर रहा दूसरा, तो कौन एक्शन किस पे लेगा? कहां से एक्शन, कैसा एक्शन, क्या उम्मीद कर सकते हैं? भैया, भाजपा ऊपर से नीचे तक करप्ट लोगों की ये एक जमात है। मैं आपको बता दूं, आप जाइए जम्मू में भाजपा के दफ्तर, ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हैं, आप अभी 10 फीट पे होते हैं तो दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये लोग लोगों का भला करेंगे? ये लोक हित नहीं, पार्टी हित के लिए काम करते हैं बस। नहीं, हमने पहले देखा कि जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर जब जिस तरह की धांधलियां सामने आई तो बहुत सारे बच्चे जो है सामने निकल के आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किए। उस टाइम पे उन पे मारपीट जो है वो की गई पुलिस के द्वारा, वहाँ पे डंडे चलाए गए और बाद में सारा मुद्दा भटका के जो है वो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी पे आ गया और बीजेपी अपना क्रेडिट ले गई। साहब मारेंगे, ये बहुत हिपोक्रेसी के साथ चल रहे हैं, ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। ये पहले आपको जो है बेवकूफ़ बनाते हैं। महाराजा हरि सिंह का मुद्दा इन्होंने क्रिएट करवाया, फसाद इन्होंने बनवाया, छुट्टी डिजर्व करते थे लोग, और फ्रंट पे इनके लोग बैठे हुए थे। जो धरना प्रदर्शन था, फ्रंट पे इनके लोग बैठे हुए थे, वाहवाही इनके लोगों ने बटोरी, जो है मार खाई आम जनता ने, कंफ्यूज किया आम जनता को, लेकिन आगे जो है वाहवाही बटोरने इनके लोग आ गए। आप देखिए कि इस तरह से ये प्रोपेगेंडा बनाते हैं, एक तमाशा। ये जो आए दिन निकालते हैं ना ऑर्डर्स वगैरह, इस तरह से जो ये चीजें निकालते हैं, सब सियासी है। ये एक सियासी तमाशा है, ये लोगों को वर्गलाने की एक कोशिश है। आप देखिए, एक ऑर्डर इन्होंने निकाला है कि 25 लाख वोटर्स ऐड करेंगे। 25 लाख वोटर्स, अगर आप यही चीज़ जानना चाहूँगा, कल जम्मू डिवीजन उन्होंने भी एक ऑर्डर निकाला जिसमें तहसीलदार को ये कहा, नोटिफिकेशन के जारी करके ये कहा कि जिनका भी 1 साल जो है जम्मू कश्मीर में हो चुका है, उनके जो है सर्टिफिकेट बनाए जाए, उनको वोटर ID जो है वो दी जाए और वो भी अब वोट दे सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। ये एक बड़ा अहम सवाल। ऑर्डर को वापस ले लिया हुआ है, ऐसी कोई बात सुनी है, लेकिन उस ऑर्डर को वापस लेने से क्या, आप तहसीलदार नहीं करेगा तो डीसी कर लेगा? आपने ये नहीं कहा कि वो खत्म कर देते हैं, हम अब जी नहीं करेंगे रजिस्टर, वो वोटर्स नहीं होंगे। क्या बेवकूफ बना रहे हो आप यार? एक तरह से बोल रहे हो आप, मार्केट में उतर के बोल रहे हो कि भैया ऑर्डर निकाल रहे हो कि गिनती होगी, काउंट होगा, चलो अब आप नहीं करोगे तो मैं कर लूंगा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? काउंटिंग तो होगी ना। 25 लाख वोटर अगर आप ऐड कर रहे हो तो भैया हमारी पूरी जो है इलेक्शन पे, पूरी जो है रिप्रेजेंटेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। बात ये नहीं है, हम दबे कुचले लोग हैं, आप जानते हैं। आपने अगर 370 को हटाया, आपने ये कह के हटाया कि जम्मू कश्मीर के लोग दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, इनके साथ नाइंसाफी हुई है। तो अब आप नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं कि आप हमारा वोटिंग राइट छीन के किसी और को दे रहे हैं। अब आप नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं कि आप किसी और को हक दे रहे हैं कि वो हमारी जो है गवर्नमेंट जो है इलेक्ट करे। तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है? इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है, मुझे ये बता दीजिए। आप क्या मैसेज जो है वो यूथ की आवाज़ है आप पूरे डोडा भद्रवाह के अंदर, तो क्या मैसेज जो है वो यूथ के लिए रहेगा? मैं यूथ के लिए एक मैसेज क्लियर कर देना चाहता हूं, और मैं ये सुनता हूं, आखिर बार बार ये बातें सुनता हूं कि जब ये लोग कहते हैं, कुछ लोग, चंद लोग जिनके लीडर जो हैं वो नचनिया वो कहते हैं ना, वो हैं, वो नाचते हैं बड़े बड़े जट्ठे, मतलब लोगों को इकट्ठा करके, और दूसरे उनके नेता जो जुमलेबाज हैं, वो लोग जब ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का वजूद खत्म हुआ, मैं आम आदमी पार्टी का यूथ प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने यूथ को। देखें, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर के अंदर आएंगे, उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि पॉलिसी किसको कहते हैं।
उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि यूथ के लिए क्या लेकर आएंगे। आपको मालूम पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है किस तरह से खत्म करने के लिए पॉलिसी लेकर आएंगे, रेगुलराइजेशन की पॉलिसी लेकर आएंगे, बेहतर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे, और साथ ही साथ आपकी जो है आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम जो आपका पड़ा है नाम निहाद जीएमसी, जहां एक वेंटिलेटर नहीं है आपका डोडा, जो आपने जीएमसी बनाए हैं जगह जगह वेंटिलेटर नहीं है आपके पास, आपको बताएंगे कि उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसलिए एक सवाल रहेगा, आपने आम आदमी पार्टी की बात की, रिप्रेजेंट भी करते हैं आप उनसे, आप मुझे बताएं पंजाब के अंदर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद खालिस्तान के जो है वो नारे उसी दिन हमें यहाँ पे वहाँ पे सुनने को मिले, पूरे टेलीविजन मीडिया पे वो हमें देखने को मिला। क्या लगता है आम आदमी पार्टी किस साइड है? क्या एक तरफ से आप एकता की बात करते हो और दूसरी तरफ से इस तरह की पंजाब में हमें तस्वीरें देखने को मिलती हैं? देखिए जी, मैं आप जब खालिस्तान के नारों की बात करते हैं, देखिए आम आदमी पार्टी, क्या क्या आप कोई अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है क्या? नहीं मारता है। नहीं मारता ना। आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब तक सीमित तो नहीं रहने वाली ना। हम तो चाहते हैं ना पूरे देश में सरकार बने। अगर हमारे लोग खालिस्तानी नारा लगाएंगे तो हमारी सरकार पूरे देश में बनेगी क्या? तो समझने वाली बात है, जिन्होंने नारे लगवाए वो जरूर भाजपा के लोग थे या तो कांग्रेस के लोग थे, तो हमारे लोग नहीं थे भैया। वर्गलाने की कोशिश है, साजिशें हैं भैया, रोकने की कोशिश है। डरते हैं आम आदमी पार्टी से, डरते हैं अरविंद केजरीवाल से, उसकी सियासत से डरते हैं, वो भगत सिंह की सियासत से डरते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की सियासत से डरते हैं। तो नहीं, क्या लगता है आपको, जिस तरह से अब आज़ाद साहब ने एक नई पार्टी बना दी, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, और काफ़ी काम किया है आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर, और ख़ास करके भद्रवाह की बात करें, डोडा की बात करें, डेवलपमेंट भी की है, जीएमसी भी दिया है, उसके बावजूद क्या लगता है आपको किसकी सरकार में जो है वो दम हमें देखने को मिलेगा अभी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँ, इस वक्त अगर भाजपा का कोई विकल्प या तोड़ है या भाजपा से कोई लड़ रहा है तो अरविंद केजरीवाल लड़ रहा है। खंगालिए सोशल मीडिया को, न्यूज़पेपर्स खंगालिए और देखिए तो आपको नजर आएगा कि एक शेर दिल अरविंद केजरीवाल जो लड़ रहा है भाजपा की गंदी सियासत के खिलाफ, एक शख्स जो बाबा साहब अम्बेडकर की सियासत कर रहा है, एक शख्स जो भगत सिंह जैसे नौजवान जो है देश में पैदा करेगा, एक शख्स अरविंद केजरीवाल। रही बात बाकी इन सियासी जमातों की, इनको आप देख चुके हैं, और इनके साथ चलने वाले लोग ये वही लोग हैं जिन्होंने 10-10, 20-20, 30% कमीशन फिक्स करके रखा हुआ था, चाहे ये एमएलए थे, चाहे ये एमएलसी थे, चाहे ये कुछ भी थे। इन्होंने अपने कमीशनों के चक्कर में अपनी सियासत की है। इनके रिकॉर्ड्स, इनकी जो हिस्ट्री है वो खुद अपने आप में एक बयान है। इनकी औकात क्या है वो ये इनकी हिस्ट्री से पता चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारे साथ थे यूथ की आवाज़ ओवैस चौधरी जी, और बातचीत खास इनके साथ इस मुद्दे पे, जिस तरह से लेटेस्ट मुद्दे जो है वो चल रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो है वो वाइन बियर जो है वो देखने को मिलेगी, वहाँ पे बिकेगी, और इस तरह के जो है लेटेस्ट मुद्दे जो है वो इनसे जो है वो बातचीत की हमने, और ख़ास करके कहीं ना कहीं यूथ को जो है इफ़ेक्ट कितना होने वाला है इन चीज़ों से, क्या चीज़ें हमें और देखने को मिलने वाली हैं, और कितना जिस तरह का दावा जो है आम आदमी पार्टी का यहाँ पे किया जा रहा है, बहुत सारी पार्टियां जो है वो दावा कर रही हैं कि हम जो है वो यहाँ पे सरकार बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे किस तरह की, पर वो मौका वक्त आने पर जो है वो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। आप तब तक देखते रहे TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।